हरियाणा के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर अपनी जीत तय मान रही कांग्रेस कुमारी शैलजा की चहल से पशुपेश पे दिख रही है। हालांकि कुमारी शैलजा ने ना तो पार्टी आलाकमान की आलोचना की है और ना ही राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोला है। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने यह कहकर बीजेपी का गुब्बारा फोड़ दिया कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून है और वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। लेकिन शैलजा पर सियासत थम नहीं रही है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में देखा, लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि जिसके हाथ में सत्ता चली जाती है वहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाता है। तो लोगों को अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और सब तरफ से सबके साथ ढंग से हुआ होता तो शायद लोग, अब ये लगता है कि जिस नेता के साथ जुड़ो उसी के हाथ में सब कुछ होता है, तो तभी मिलेगा जब उसके साथ जुड़ेंगे। वरना अगर पार्टी के हिसाब से और सभी को मानते हुए, सबके काम को देखते हुए, कोई ये ना देखे कि आपके साथ कौन जुड़ा है या मेरे साथ या किसके साथ, तो शायद इस तरह की भावना नहीं आती। अब ये हो गया है पिछले कुछ अरसे में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसलिए स्टेट में लोगों को लगने लगा है। कुमारी शैलजा की यही कसक हरियाणा में जनता का गुस्सा झेल रही बीजेपी के लिए संजीवनी बन गई और पार्टी की पूरी पलटन ने कुमारी शैलजा की आड़ में कांग्रेस को दलित विरोधी कहना शुरू कर दिया। हालांकि शैलजा ने न तो आलाकमान का नाम लिया, न ही भूपेंद्र हुड्डा का, लेकिन संदेश यही गया कि शैलजा मुख्यमंत्री बनना चाहती है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी राह का रोड़ा बता रही है। यही वजह है कि शैलजा की सफाई के बाद भी बीजेपी ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताने वाला अभियान नहीं छोड़ा। लेकिन सुरजेवाला ने बीजेपी के मिशन की जड़ में मट्ठा डाल दिया, इस दलील के साथ कि मुख्यमंत्री तो हर कोई बनना चाहता है और इस चाहत को बुराई क्यों मान लिया जाए। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। जिस दिन कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी चाहत का इजहार किया, उसी दिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का हथियार मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद ही कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता भेज दिया, तो बीजेपी के आला नेताओं की टोली शैलजा की आड़ में कांग्रेस को दलित विरोधी बताने लगी। लेकिन सोमवार को शैलजा ने ये कहकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून है। जैसे उनके पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, वैसे ही वो भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएंगी। बीजेपी उन्हें नसीहत देना बंद कर दे। शैलजा की इस टिप्पणी के बाद मनोहर लाल खट्टर को कुछ कहते नहीं बना। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए। आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीन पर तो यही काम करते हैं ना। हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर
जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। कुमारी शैलजा जी कल भी एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देकर पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मैं तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। बीजेपी अपना ख्याल रखे, अपने घर को संभाले। मैं समझता हूं कि ये मुख्य मुद्दा नहीं है, इसके चारों तरफ चुनाव नहीं होगा, चुनाव मुद्दों पर होगा कि उनके उसका लीडर मुख्यमंत्री बने। इस पर कहीं पर भी कोई न जंग है न कोई विवाद है। हमारी सरकार आ रही है, विधायक और तमाम जो हमारे हाई कमान के लोग हैं वो बैठकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। सभी कांग्रेस किस तरह का माहौल है? सभी कांग्रेस मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी नहीं, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है। मैंने कहा ना, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, अपनी उपलब्धि बताए। तब तो 10 साल उनको यहाँ सरकार में होगी बीजेपी जेजेपी। कहाँ हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कहाँ तो हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में। कहाँ आज बेरोजगारी में नंबर 1 है? आज असुरक्षा, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ी तादाद दलितों की है। हालिया चुनावों के नतीजों में भी इस बात के सबूत मिल गए कि अगर सूबे में सत्ता की कुंजी जाटों के पास है तो एक चाबी दलितों के पास भी है, और दलितों को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा के खुले इजहार के बावजूद कुमारी शैलजा ने अब तक पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, लेकिन ये भी साफ है कि वो इस चुनाव में अपने लिए कोई खास कुर्सी चाहती हैं और पार्टी को भी इसका ख्याल रखना होगा। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ विशाल अंगरीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।